जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HD पिजन क्लब। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। ले जी, आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं फिर से। और जेठ मेला स्टार्ट होने जा रहा है, तो उस्ताद महर अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पापा मौजूद हैं और उस्ताद महर अमीन साहब के दोस्त हैं साथ। इनसे डिस्कस करेंगे और इनका एक्सपीरियंस जो उनसे है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और जो दोस्त भाई चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, सब खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। सब दोस्त भाई, अल्लाह ताला आपको सबको अपनी जो मान में रखे और अल्लाह ताला इस गर्मी से आप सबको बचाए और अल्लाह ताला आपको सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन। उस्ताद जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जेठ के हवाले से। ये 2-3 साल पहले 4 साल पहले से जो जेठ चलता आ रहा था, इस बार जेठ बिल्कुल एक काई पलट गई है पूरी, इतनी शिद्दत की गर्मी। तो देखें जी, ये तो काफ़ी अरसे बाद शुरू हुई, बहुत अरसा, तवील अरसे के बाद। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो कम से कम 20 से 25 साल पहले ऐसी गर्मी इस तरह की गर्मी होती थी। तो अब वही बात आ जाएगी फिर दोबारा कि नवे 9 दिन तो पुराने 100 दिन। सही, ठीक है ना जी। अब वो पुरानी जो बातें हैं ना, पुराने उस्तादों की जो खेल पानी है, असल में वही काम करना है इस मौसम। अच्छा। और जिन उस्ताद हजरात को इन पुराने उस्तादों की खेल पानी का पता है या उन्होंने सीखा है, तो वही काम करें। पुराने खेल पानी से मकसद पुराने खेल पानी देसी, यही है, देसी मुरब्बा जात वगैरह दुनिया चल पड़ी थी, मेडिसिन वाली साइड पे वगैरह। बिल्कुल सही है, ऐसी चीज़ है। सरदाइयाँ वगैरह हो गई, घड़ों का पानी हो गया बना हुआ, बिल्कुल सही है। ऐसी चीज़ है। वो दुनिया तो चल पड़ी थी। बूस्टर करेंगे जो जिन लोगों को पता होगा, बूस्टर सप्लीमेंट तो सारी इस मौसम में बूस्टर वगैरह सब फेल हो गए। पापा का भी बड़ा एक्सपीरियंस है परवाज में उड़ाने के लिहाज से, तो पापा भी तरह रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। मेरी समझ के मुताबिक, मेरे तजर्बे के मुताबिक, जो दोस्त भाई, जो शौकीन भाई जो हैं कबूतर को घर बिठाने की करेंगे वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और जिस शौकीन ने कोशिश की कि मैं कबूतर को जो है ना मैं शाम को करवा दूँ, तो ये जैसी कहर की गर्मी पड़ रही है ना, मेरा ख्याल है कि फिर मुश्किल हो जाएगा परिंदे का घर बैठना। साजी नामुमकिन हो जाएगा। हाँ जी, मुश्किल तो आम आसान जा लफ्ज़ है, नामुमकिन हो जाना। चलो असी थोड़ा जिहा मुख्तसर कर लेने ना, मुश्किल हो जाएगा। बाकी ऐसे अल्फाज कहने नहीं चाहिए, हाँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि इतना पूरे साल की मेहनत होती है। अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे, अल्लाह पाक के परिंदे अच्छे उड़े पूरे हों बस सबके। और दूसरी बात ये है, जैसी गर्मी है और जैसी हवा है, अगर तो कबूतर सुबह उठते ही मतलब हवा की जो लस है उससे निकल गया ऊपर, ये नहीं कहता मैं कि एकदम से आसमान चला जाए, वो भी ठीक नहीं होता। एकदम से जाना भी नुकसानदेह, एकदम से जाना भी ठीक नहीं होता। लेकिन अगर जो कबूतर नीचे रुक गया और वो घंटा 2 घंटे गर्मी और हवा को उसने बर्दाश्त किया और फिर आसमान गया, मेरा नहीं ख्याल कि वो कबूतर फिर जो है दोबारा पलट के आए। सुबह उठते ही कबूतर को अपनी मंजिल पे चले जाना चाहिए, और जो कबूतर रुक गया उसको फिर सामने रहना चाहिए। और जितना उड़ना है उसने सामने इस गर्मी में जो कबूतर दुबाई करेगा ना, वही कामयाब है। जो नीचे रहेगा वो उसका फिर अल्लाह ही हाफ़िज़। बिल्कुल सही बात है। तो वो फिर जो छत मालक है उसकी किस्मत है। कोशिश तो जितने भी छत मालक हैं वो सब अच्छे हैं, सब कोशिशें करते हैं, इसीलिए कोशिश करते हैं कि उनका शौक़ हो। तो हमारी तो ये दुआ है कि सब भाइयों का शौक़ होना चाहिए। उन्होंने मेहनतें की हैं, धूपें सेकी हैं, अपना बहुत से ऐसे जो काम है उन्होंने किए हैं मेहनत के। बिल्कुल। तो अल्लाह पाक उनको उनकी मेहनत का सिला दे। बिल्कुल। तो जीत हार तो एक बात की बात है, मगर परिंदे उड़ने चाहिए और घर पूरे होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल ह्यूमिडिटी लेवल बड़ा कम हुआ है हवा के अंदर। जी। नमी जो सी है वो ना होने के बराबर रह गई है। कभी किसी दिन वो होती है 5%, किसी दिन वो होती है 10%, 8%। भाई ये कबूतर के नुकसानदेह है। वो टावी सी बन जाती है, सिर्फ गर्म हवा लो जिसको कहते हैं,
तो जिस कबूतर को तो मार पड़ गई उसकी, अब देखे ना वो उस्ताद मोना जी के उधर टावी चली थी, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब वो भी ऐसे हाथ ला रहे थे कि बस ठीक है, बस हो गया जो अल्लाह के काम है, हो गया। अल्लाह के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, बस उससे उसकी रहमत मांगनी चाहिए, उससे खैर मांगनी चाहिए बस। तो अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे और ये शौक सबका पूरा हो और अच्छे भरपूर तरीके से हो। बिल्कुल। तो हाँ जीत तो नसीबों की बात, बिल्कुल ऐसे ही है। साजी बात करें। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, वो भाई बड़े अच्छे शौकीन उस्ताद बाबर साहब की मैं वीडियो देख रहा था, और मोस्टली मैं उनकी वीडियोस जो है ना वो देखता रहता हूँ। तो एक आध मरतबा मैंने कमेंट भी किया उन्हें। तो आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब उन्होंने कहा कि जी उस कबूतर को जो है ना वो लकवा हो गया, कोई कबूतर उनका उड़ के बैठा था, तो जिसकी वजह से कुछ दोस्त भाइयों ने उन्हें मशवरा दिया कि आप कबूतरों के साथ जुल्म ज़्यादती ना करें, बस इसे रहने दें। तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि इतनी मेहनत भी की, तकरीबन 15-20 दिन हुए थे उन्हें परिंदे निकाले हुए, और अच्छी प्रोग्रेस थी, फिरतें अच्छी थी उनकी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी फिरतें थी उनकी। 15-20 दिन में इस लेवल तक जाना बड़ी बात है, और ये सारा ब्लड का काम था कि जो ब्लड जो है वो अपना आप दिखा रहा था। और कुछ जो उस्ताद बाबर साहब की मेहनत है ना, वो भी वो बहुत काबिल तारीफ है कि वो मेहनत करना जानते हैं और चीज़ों को समझते भी हैं, और कबूतरबाजी को भी समझते हैं। अच्छे हमारे भाई हैं, तो अच्छे बंदों की जो अच्छी बातें होती हैं ना वो करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। ये बंदे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। उस्ताद जी बात कर रहे थे कुछ। हाँ, मैं यही बात कर रहा था कि देखें इतनी मेहनत होती है, सारा कुछ होता है, और फिर रिजल्ट सामने ना आए। हार जी जो है वो एक सेपरेट इशू है, बिल्कुल वो गेम का हिस्सा है। हाँ जी। लेकिन जिस तरह वो बात कर रहे थे कि लंगड़े घोड़े हम रेस में एंटर हो जाएं, रेस में एंटर हो जाएं, कोशिश उन्होंने बहुत की है, बहुत की, लेकिन बैड लक कि वो रेस से बाहर हो गए। तो बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम, अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे। कबूतर को इस टेम्परेचर पे जब जेठ में कबूतर उड़ गया था, जैसी गर्मी अब है, इससे ज़्यादा गर्मी तो होती नहीं, इतनी ही होती जब भी होती है। 20-25 साल पहले भी इतनी होती थी। असल तरीका कार क्या संभालने का कबूतर? असल तरीका कार तो बहुत से तरीका कार हैं संभालने के। जो असल तरीका है यानी कि कबूतर सेफ साइड पे रहे। असल में बात पता क्या, देखे हम लोग जो अपनी बात करते हैं, हमें तो अपना पता है हमने कैसे संभालना। हम तो बेसिकली ये किशमिश होती है ना, छोटी सी देसी मेवा जिसको बोलते हैं, देसी मेवा, उसमें गिटक नहीं होती, ज़रिश नहीं होती, मेवा होता है जिसको हम मेवा पंजाबी में मेवा बोलते हैं, जो ये अपना जर्दे वगैरह में डालते काला हैं। काला सा होता है वो। नहीं काला, वो तो दृश्य होती है ना। अच्छा। एक मेवा होता है किशमिश टाइप। अच्छा किशमिश, वो छोटी सी होती है, देसी होती है वो। अच्छा। वो अंगूर का, वो भी अंगूर का एक हिस्सा है वो भी, ठीक है ना। तो वो हम ले लेते हैं देसी, ठीक है, उसको हम देसी घी में बनाते हैं, देसी घी में बना के उसको हम रख लेते हैं। सही। तो जैसे हम फिरते हमारी स्टार्ट होती है ना, तो जैसे हमारा कबूतर आता है उसका 1-2 चूंचे लगवा के उसको देखते हैं, उसको अगर पलटने की ज़रूरत है तो उसको पलट देते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर पलटने की नहीं ज़रूरत तो फिर उसको ज़रूरत नहीं है पलटने की, उसको 1-2 चोंचे लगवाते हैं। उसके बाद उसमें से 2 वो किशमिश निकालते हैं हम, उसको ऐसे हाथ से मसल लेते हैं, मसल उसकी गोली बना लेते हैं। गोली बना के वो कबूतर को उसके हलक में दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद 5-7 मिनट बाद उसके आगे पानी रख देते हैं। ठीक। वो जितना उसने पीना है वो पिए। माशाल्लाह कबूतर घंटे 1.5 में वो ना रेडी हो जाता है। सही। उसके बाद वो जो पानी वो पीता है, वो पानी वो उठा लेता है। उठाने के बाद जब तक कबूतर अंदर से पानी अपना उठाएगा नहीं ना, तब तक उसको कुछ नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही। चाहे उसको घंटा लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, 4 घंटे लग जाए। ठीक है। अगर कबूतर की पोट में पानी है, अगर आपने उसको खुराक दे दी या कोई ऐसी चीज़ दे दी, वो कबूतर रुक जाए। खास तौर पे इस गर्मी में। बिल्कुल सही। इस गर्मी में तो कबूतरबाजी में कदम जो है ना वो फूंक फूंक के रखना पड़ता है। तो लोग कहते हैं ना गर्मी पड़े, तो गर्मी तो पड़ गई, मगर अब इसको संभालना भी तो काम है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अब फन काम आएगा, फन काम, जिसके पास फन होगा वो ही काम आएगा। अभी बड़ी टैडन उड़ी है DHA, जिस छत पे हम गए थे शौक देखने। जेठ का जो शुरू का इतवार आया है, वो आखिरी इतवार था उनका, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिए कबूतर। वो कबूतरी
4 से 5 घंटे सामने फिरी है ये टावी में, और 4:30 के 5 बजे बैठी है वो उस गर्मी में, ठीक है। जो जेठ की स्टार्ट की अब गर्मी शुरू हुई, वो कबूतरी 3 घंटे तक नहीं संभालेगी। उस पर ये कंडीशन आ गई थी उस मादी पे कि जैसे वो बाजरा खा रही थी ना, वो वैसे ही निकाल रही थी बाजरा साबुत ही। तो 8:30 बजे के बाद कहते हैं कि कबूतरी जो सी है वो पाँवों पे अपने सही खड़ी हुई है, कायम दम हुई है। तो ये वही बात आ गई पापा वाली कि सामने जो कबूतर खड़ा होके उड़ेगा ना इस गर्मी में। मैंने पिछली वीडियो में एक बात की थी आपसे कि मेरे जो वालिद साहब थे ना, उस्ताद मेहर शफी साहब, वो ना 2 घड़ों में ना पानी बनाते थे। सही। जेठ हाड़ की गर्मी में। सही। वो कबूतर उड़ाने हैं या नहीं उड़ाने, वो सुबह उड़ाने के टाइम पे अगर बाजी हैं तब भी वो पानी देते थे, अगर नहीं होती थी तब भी वो देते थे। उसे कबूतरों की वो ट्रीटमेंट जो थी ना वो पूरी रखते थे। सही है। वो एक पानी सुबह जाते हुए देते थे। सही। वो एक पानी वो ऐसा था कि जो सुबह आते हुए कबूतर को संभाल के लिए देते थे। ठीक है। वो 1-2 चूंचे शादी पानी की लगाते थे, उसके बाद फिर वो जैसे ये मैंने आपको बताया किशमिश का वो देते थे। देने के बाद वो पानी आगे रखते थे। सही। मैंने तो आपको पहले बताया था कि सादा पानी रखते थे। हाँ जी। ठीक है। अब वो पानी मैं आपको जो बात बताने लगा ना, वो हकीकत वही है। वो जो घड़े का पानी था ना जो बना होता था, वो एक पोटरी में उसको सारी चीज़ों को बांध के उसमें छोड़ा होता था। अच्छा। उसके ऊपर मलमल का कपड़ा लगा देते थे दोनों घड़ों। ठीक है। उनको ये पता होता था कि ये जाती मर्तबा देना है और ये आते हुए देना है। ठीक है। मेरे ख्याल से हमने इतनी गर्मी में वो कबूतर देखे हैं, माशाल्लाह फिट बैठते थे वो कबूतर। तो मेरे ख्याल से जो पुराने उस्ताद हैं वो काबिल एहतराम और उनका बड़ा किरदार है इस गर्मी के मामले में। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि काम देसी का ही है, देसी का ही, बाकी सब मेरे वाले साहब रब्बे भी देते नहीं है तो देसी ना, वो देसी है ना, देसी। हाँ जी। तो मकसद यही है ना बात करने का कि अब इतनी टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर चल रहा है 46, 47, 48 मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ टेम्परेचर, इसमें अच्छे मोतियों का काम है। वही देसी चीज ही आ गई। अच्छे मोती होना आपके पास जरूरी है, जो आपने खुद से बनाए, जो टेस्टेड हो। हाँ, मगर ये नई जनरेशन को तो बनाने नहीं आते। कुछ को तो पता भी नहीं होगा, मेहनत कर ही नहीं सकते। कुछ को तो ये भी नहीं पता होगा कौन से मोतियों की बात हो रही है। असल में बात ये है, हम लोगों को ये चाहिए कि जो नई जनरेशन है ना उसको बताना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। हमारा मकसद ही यही है, उनको पता होना चाहिए यार। देखिए मेरे वालिद साहब थे, मेरे दादा ही थे चौधरी मेहरदीन, वो दुनिया से गए, वो साथ तो नहीं ले गए, इधर ही छोड़ गए। मेरे वालिद साहब थे, उनकी 85-86 साल उम्र थी उनकी, वो दुनिया से गए, इधर ही छोड़ गए। हमने भी चले जाना, हमने भी इधर ही छोड़ के जाना। तो यार ऐसा काम करो कि किसी दूसरे के काम आ जाए, काम आ, ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये YouTube पे हम बताएंगे ना, आपको बताने लगे तो कुछ लोग हमें ना गलत कमेंट्स करते हैं। जो समझदार लोग हैं वो अच्छे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और कुछ तो आपको पता है व्हाट्सएप पे राब्ता भी करते हैं। बिल्कुल, किसी से ले तो नहीं रहे, बिल्कुल ऐसे ही तो बता रहे हैं। दिल मानता है कर लो, नहीं मानता ना करो यार। मगर कमेंट्स तो आप सही करो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। वो पिछले इंटरव्यू में हमने एक बाबा जुल्फी साहब की बात की थी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके दूसरे-तीसरे दिन का मैंने इंटरव्यू सुना, तो मैं खुद से ना मुझे ना अफसोस हुआ। तो जब मैंने वो उनके बेटे के मतलब जो उन्होंने बातें की, तो मुझे ना दिली दुख हुआ। तो मैंने दिल में ना अल्लाह से माफ़ी मांगी। मैंने कहा नहीं यार, बुजुर्ग आदमी, अगर मेरे से कोई ऐसी बात निकले कि मैं अल्लाह से माफ़ी दिल आज़ारी हो, मैं उनकी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। मगर उसमें भी कुछ लोगों ने बड़े गलत कमेंट्स किए। एक बंदे ने किया, मैं नहीं जानता उसको कौन है, मगर उस बंदे को मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर उसको कोई मसला है ना, को परख वगैरह का या कोई ऐसा मसला, तो वो जब मर्जी मुझे फ़ोन करे, भाईचारे की वजह से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अच्छा दोस्ताना माहौल में बैठेंगे, आपकी हम तसल्ली करा देंगे इंशाल्लाह। सही है। अभी तो हमारा जो है टॉपिक जो है वो तो ये है कि जेठ में कबूतर की उड़ान और संभाल। तो ये असल में कहते हैं जो हमने अपने बड़ों से सुना है कि बड़ा लुकमा खा लें लेकिन बड़ी बात ना करें। बड़ी बात ना करें, बिल्कुल।
तो ऐसा ना हो कि बड़ी बात मुंह से निकल जाए तो फिर बंदा पछताता रहे कि यार मुझसे गलती हो गई। फिर उसको निभाना मुश्किल हो जाता है ना। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप बड़ा बोलोगे ना, फिर उसको निभाना मुश्किल हो जाता है, उसको पूरा करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही। बात उतनी करो जितनी आप में कैपेसिटी है, जितना आपको अल्लाह ताला नॉलेज दिया ना उतनी सी बात करो। अगर उससे बाहर आप बात करोगे ना तो जलील हो जाओ। ऐसे ऐसे बात हो रही थी संभाल के हवाले से, तो मैं इस मीडिया के थ्रू मैं तो नहीं मतलब बताना चाहूँगा या शेयर करना चाहूँगा, लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर करूँगा कि जेठ में जो है सादे पानी का कोई काम नहीं है। जो ये गर्मी है ना, इसमें सादे पानी का कोई काम नहीं है। सादा पानी मांस व दाने के टाइम पे खुराक के लिए आप इस्तेमाल करें तो करें, अदरवाइज सादे पानी का काम कोई नहीं। मैं तो बस इतना देखिए भाई, सब लोग जो है ना उस्ताद जी, हर बंदा को 20, 25, 30 हज़ार 50 हज़ार नहीं ला सकता। नहीं उस्ताद जी अपने तो बड़ी मुख्तसर चीज़ है, मगर जेड़े असी जेड़े उस्ताद री जिस तरह गल कर रहे ने, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि उस्ताद और ने बिल्कुल बात सही की है कि सुबह जाते हुए पानी ज़रूरी है कबूतरों को। और वो कौन सा पानी है? अच्छा, मैं इस बात पे भी एक बात करूँगा कि मेरे ख्याल से ना कुछ 80 से 85% लोगों को नहीं पता कि वापसी क्या होती है। ये आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। मैंने बड़ी जगह पे ये सीन देखा। हाँ जी। किसी को कहे ना कि यार वापसी का सामान दिया था, वो कहते हैं वो क्या है, वो क्या है? सही बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, ये सही कह रहे हैं आप, इसमें गलत 80-85% बात लोगों नहीं है, को नहीं सही कह पता रहे हैं। कि वापसी का सामान क्या होता है, वापसी होती क्या है। हाँ जी। ये देखे ना, अस्सू बसाख में लोगों ने कबूतर उड़ाए, शाम तक उड़े। बिल्कुल। वो उसी चक्कर में ना, उसी चाव चाव में उन्होंने जेठ की बाजियां लगा ली। जेठ की तरह क्योंकि जो पीछे असी डा रहे हैं 7:30 वजे बैठे ने, जेठ च भी बिठा लांगे तो जेठ नूं सवेर दे 7 वजे ने मुश्किल हो जाते हैं। सही बात है उस्ताद जी, वो तो 7 वज जाते हैं। वो तो तुसी औखा सौखा हो जो भी मेडिसिन देना वगैरह, हूँ तो हर बंदे ने मेडिसिन का पता है। बिल्कुल। यूट्यूब पर आ पड़ा है, यूट्यूब पर आ पड़ा है सर, पता सबको ही है, मगर उसकी मिकदार का नहीं। देखे ना, हर बंदा ही वो मॉडर्न, इवल, मोटीवाल, सबको पता है कि जी मैं वो कहता हूँ आप छोटे लगाई हुई 10 साल के बच्चे को ले लेना, उसको पता है। लेकिन ये नहीं पता कि उसको इस्तेमाल कैसे करवाना है, रात को कितनी मिकदार देनी है, सुबह वापसी देनी है। हाँ, वापसी नहीं देंगे तो मोटीवाल क्या करेगी, मॉडर्न क्या करेगी। आपकी असल में एवरेज की बाजी है, तो आपको हिट लगाने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप 4, 5, 6 बजे तक कबूतर पूरे नाग पूरे करें अपने, आप सब कुछ जीतेंगे, कप भी जीतेंगे, एवरेज की बाजियां भी जीतेंगे। ये मर्दान वगैरह इस साइड पे सारी एवरेज की बाजियां लगती हैं, कप भी उड़ते हैं। अब हमारे मर्दान में एक छत से हमारे कबूतर उड़े, जिसका मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया। हाँ जी, हाँ जी। उसकी 85 घरों के 7 बाजी थी सदाम खान की। तो मेरा शागिर्द है, उसको मैंने उस्ताद किया हुआ। सही। उसको मैंने सिखाया हुआ है, इमरान को सिखाया हुआ है, हजरत अली हैं और एक सही शाह है, वो भी इंस्पेक्टर हैं वो वहाँ के, ठीक है ना। उनकी छत से भी शौक हुआ है। 36 घरों के साथ सही शाह की बाजियाँ थी, जिसमें से 30 घरों को उसने विन किया है। जबरदस्त। और सद्दाम की 85 घरों के साथ बाजी, जिसकी मैंने पोस्ट भी लगाई है। मैंने नहीं लगाई, उन्होंने लगाई है। जिससे मिट्ठू लाली के शागिर्दों के साथ बाजी थी, मोना साहब के उस्ताद मोना जी के शागिर्दों के साथ बाजी थी। इस तरह काफी सारे बड़े बड़े उस्तादों के साथ बाजी, और जिनके साथ 85 घरों के साथ बाजी थी ना, उनमें से 80 बंदे ऐसे थे जो उस्ताद थे। और अल्लाह और अल्लाह की रहमत से और नबी पाक के सदके से उस 85 घरों को सबको जीता है 1 to 1। क्या बात। एक से भी नहीं आ रहे। और जितने कप थे उन कपों में भी हमारी जो है ना वो पोजीशनें बहुत अच्छी हैं। क्या बात। किसी कपों में पहली भी आई है, दूसरी भी आई है, इस तरह करके भी आई है। ठीक है, ये इज्जत जो है ना वो अल्लाह की ज़ात देती है। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। आप हर बंदे के साथ सच बोलें, कुछ भी नहीं होता यार। सच बोलो, उसको कोई आँच नहीं है। एक झूठ बोलोगे, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप एक सच बोल दो। थोड़ी देर के लिए कड़वा लगेगा, लग जाए कोई बात नहीं। बिल्कुल सही। मगर किसी टाइम पर उन बंदों को याद जरूर रहेगा कि यार उस बंदे ने सच बोला। ये नहीं कि आपको वो सच जो है वो रद्द हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला रद्द नहीं होने देता, सच को तो रद्द होने नहीं देता। ऐसे ही ऐसे ही। तो झुके हुए को हमेशा फल लगता है, तने हुए को तो कुछ भी नहीं लगता। ऐसे ही ऐसे ही। उसके ऊपर तो पत्ते ही हैं, अंधेरी है तो जमीन पे। जमीन पे।
ऐसे ही है। ये है। अब उस्ताद जी कुछ बताएं, उस्ताद जी तो खामोश हो गए। मैंने तो बताया है कि कबूतर को जो है ना घर बैठना चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल कबूतर हो, वो बिल्कुल लाइट से काम हो, ज़्यादा तेज़ ना हो। तो दुआ तो यही है कि सब जो शौकीन भाई हैं सबका शौक़ अच्छा पूरा हो। बाकी जो रिज़ल्ट है वो तो फिर है ही। बाकी ये बात है कि किसी भाई ने अगर सीखना है तो हम हाजिर हैं बेलॉस, बिना किसी लालच के। उस्ताद जी भी हाजिर हैं, हम भी हाजिर हैं। मगर ये YouTube पे आके हम ये खिचड़ी जो है ना, ये झूठ, ये हमसे नहीं बोला और हम बोलना भी नहीं चाहते। अगर किसी भाई ने हमसे पूछना है या कुछ चीज़ सीखनी है तो हम हाजिर हैं, हम उससे कुछ नहीं छिपाएंगे, सही बात बताएंगे इंशाल्लाह। हाँ, प्रैक्टिकल करके देखें खुद। हाँ हम बताएंगे, करके देखें, करें। हाँ बिल्कुल, अगर फ़ायदा हो तो हमारे लिए दुआ कर दें। बिल्कुल सही, इतनी सी बात है, बिल्कुल सही। और इंशाल्लाह ताला हजूर के सदके फ़ायदा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि ये आज का हमारा प्रैक्टिकल नहीं है। 86 साल मेरे वालिद साहब की उम्र थी, 139 साल मेरे दादाजी की उम्र थी, ठीक है ना। अब मैं जिनसे सीख रहा हूँ उनकी भी 96 साल उम्र है, वो इंडिया में बैठे हुए हैं। केवल प्रकार सिंह साहब, वो भी मेरे दादाजी हैं। पहले दादाजी वो भाईचारा ऐसे होता था, मेरी पग आपके सर पर, आपकी पग मेरे सर पर, ऐसे भाई बनते थे। सही सही। अब कौन से भाई हैं? अब भाई नहीं बनते यार। अब तो दोस्त अच्छा दोस्त ढूंढना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। हम सारी दुनिया को छोड़ के आगे इधर बैठते हैं उस्ताद जी के पास। इनमें से हमें कुछ अच्छी चीज़ नज़र आई है, आप में से अच्छी बातें नज़र आई तो हम बैठते हैं, वरना ना आती तो हमने नहीं बैठना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। वो एक कहावत है ना, दुनिया ते जो काम ना आए औखे सौखे वेले, इस बेफैजी संगत तो बेहतर यार रखेंगे। तो बंदे नूं कल्ले रहना अच्छा है, बेफैज संगत नालों ना बंदा कल्ला चंगा है। कल्ला चंगा, बिल्कुल। बस इतनी सी बात। बाकी अल्लाह पाक सबको हिदायत दे और समझने की तौफीक दे बस। तो मलक बाबर साहब का तो बड़ा दिली अफसोस हुआ। अल्लाह पाक उनको और कामयाबियाँ दे। अल्लाह पाक नेक्स्ट जो आने वाला साल है, अल्लाह पाक उनको कामयाबियाँ दे और उनको अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती दे। सबसे पहले अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती, सबसे बड़ी सेहत के साथ साथ ही है, सेहत और तंदुरुस्ती। बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी पूरी टीम को अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती। आमीन। ले जी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।